जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज बात करेंगे पूरे विश्व को महामारी की ओर धकेलने वाले चीन का हम बहिष्कार करें। साथियों, आप सभी को ये जानकारी है कि चीन ने पूरे विश्व में इस कोरोना वायरस को फैलाने का काम किया है। यदि चीन चाहता तो ये वायरस पूरे विश्व में नहीं फैल पाता। चीन ने इस कोरोना वायरस की बीमारी को छुपाए रखा और अपने ही देश में केवल एक सीमित नगर तक, एक शहर तक ही उसको सीमित रखा। पूरे चीन में नहीं फैला ये, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व में फैलाने का काम किया है। WHO को भी उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं दी और आज ये स्थिति है, विश्व के सभी देश लगभग कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं और इसके कारण अधिकांश देशों में लाखों लोग इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। ऐसी भयंकर बीमारी से बचने का उपाय बताने की बजाय चीन ने ही पूरे विश्व को आंखें दिखाने का काम किया है। जिन देशों ने चीन से इस बीमारी से बचने के उपाय या संसाधन मुहैया कराने की मांग करी थी, उन देशों को भी चीन ने ठेंगा दिखा दिया। नकली दवाइयाँ और नकली किट उनको भेजे गए, नकली मास्क भेजे गए, जिससे उन्होंने चीन से अपने संबंध भी तोड़ लिए और उन प्रोडक्टों को वापस भेज दिया। लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब वो पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहा है, सेना की धमकी दे रहा है। ऐसे में हम चाहें तो चीन को ऐसा सबक सिखा सकते हैं कि वो जीवन में कभी भी किसी देश से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। चीन की अर्थव्यवस्था हम भारतवासियों पे निर्भर करती है। यदि हम भारतवासी चीन के बने उत्पादकों, प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना बंद कर दें तो चीन को अरबों रुपए की क्षति पहुंचेगी और उसके बने जितने भी मोबाइल पर चलने वाले ऐप हैं, उन सभी को हम डिलीट कर दें। टिकटॉक जैसे ऐप को भी हम डिलीट करें। चीन से आने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका हम बहिष्कार करें तो चीन को हम बहुत बड़ी मात दे सकते हैं। उसकी अर्थव्यवस्था को धरातल पे ला सकते हैं। आज चीन किसी से भी सीधे मुंह बात करके राजी नहीं है। वो अमेरिका को भी धमकी दे रहा है, इधर भारत को भी धमकी दे रहा है और भारत के क्षेत्र में 3 किलोमीटर अंदर तक उसकी सेनाएं घुसने का प्रयास कर चुकी है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेना को हर स्थिति में निपटने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में हम सभी भारतीय वासियों का भी कर्तव्य बनता है कि हम चीन को उसकी औकात दिखाने का कार्य करें। देश के सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि चीन के जितने भी उत्पाद है, जितने भी प्रोडक्ट हैं, हम सभी का बहिष्कार करें। आज ये स्थिति है, देश के हर क्षेत्र में चीन ने अपने उत्पादन उतारने शुरू कर दिए थे। मोबाइल की बहुत बड़ी कंपनियां चीन मैदान में हैं और बहुत सारे मोबाइल चीन ही बना रहा है। इसी के साथ मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा जिसमें चीन की दखलंदाजी ना हो। सभी प्रोडक्टों का वो निर्माण कर रहा है
और बहुत सारे देशों में तो कोई प्रोडक्ट होते ही नहीं, वहाँ केवल चीन के ही प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। ऐसे में जबकि विश्व में जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के हिसाब से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और हमारी आबादी चीन के लिए एक बहुत बड़ा बाजार बना हुआ है। हम मिलकर सब प्रयास करें, चीन के किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से बचें, उसका बहिष्कार करें और सब मिलकर चीन का जब बहिष्कार करेंगे तो चीन की कई सैकड़ों कंपनियां बंद हो जाएंगी, चीन की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। हम सभी मिलकर इस बात का प्रयास करें कि कोई भी साथी चीन के उत्पादनों को ना ले और बचे इन सब चीज़ों से, क्योंकि अब समय आ गया है जो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने वाला। चीन को यदि हम सबक नहीं सिखाएंगे तो आने वाले समय में वो सभी को आंखें दिखाता रहेगा। आज पूरी दुनिया को वो आंखें दिखा रहा है। पूरी दुनिया में महामारी का प्रकोप फैलाने वाला चीन आज भी सभी देशों को आंखें दिखाकर उन्हें ललकार रहा है। अभी हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने सेना को आदेश दिया कि आप तैयार रहें, युद्ध के लिए तैयार रहें। ऐसे में कैसा निकम्मापन वो जाहिर कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि विश्व को कोरोना की बीमारी से ग्रस्त करने वाला चीन, बजाय उसे इन बीमारियों के समाधान के लिए काम करना चाहिए, इसकी बजाय वो युद्ध के लिए तैयार कर रहा है अपनी सेना को। आखिर वो दिखाना क्या चाहता है? वो करना ये चाहता है कि वह विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन वो भूल गया कि भारत आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है और भारत से टकराना उसके बूते की बात नहीं होगी, क्योंकि भारत आज एक सक्षम देश बन चुका है और हम सभी नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे समय में हम देश की सेना और देश के सरकार के साथ खड़े रहें और चीन का बहिष्कार करें, पूरी तरह से बहिष्कार करें। हम चीन के किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से बचें, केवल अपने स्वदेशी उत्पादनों का ही इस्तेमाल करें और उन्हीं की खरीदारी करें। और जो भाई विभिन्न क्षेत्रों में प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो अपने स्वदेशी प्रोडक्टों को तैयार करें और बाज़ार में उन्हें लाएं और अपने लोग जब उन्हें खरीदेंगे तो देश का पैसा देश में ही रहेगा, क्योंकि जो पैसा हम चीन के प्रोडक्ट पर इस्तेमाल करते हैं उसी पैसे का इस्तेमाल करके चीन अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, हमारे खिलाफ हथियार मुहैया कर रहा है, हथियारों का आविष्कार कर रहा है। बहुत सारे ऐसे हथियार बनाए हैं जो हमारे देश के लिए घातक हो सकते हैं। ऐसे में हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम चीन के उत्पादनों को पूरी तरह से त्याग करके स्वदेशी उत्पादनों का ही इस्तेमाल करें और अपने स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा दें और चीन के द्वारा बने प्रोडक्टों का पूरी तरह से बहिष्कार करें। आप सभी देशवासियों से मेरा अनुरोध है, हम सभी सेना और देश के साथ खड़े रहें और चीन का पूरी तरह से बहिष्कार करें और उसे सबक सिखाने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।